हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ऑप्शन बी डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी एंड ऑप्शन डी डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में क्या क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट सॉलिड melts to into liquid, that is here enthalpy of fusion is required for the process। और enthalpy of fusion क्या होता है? The amount of heat energy required to convert a unit mass of solid at its melting point into a liquid without an increase in temperature। क्या बोलते हैं उसको? enthalpy of fusion। और सॉलिड अगर मेल्ट कर रहा है तो क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को मेल्ट करने के लिए लिक्विड में, दैट मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। तो क्या होता है कि किसी भी सॉलिड को अगर क्यू हीट देंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्यू हीट मतलब दे रहे हैं, मतलब सिस्टम जो सॉलिड है क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से। तो क्या होगा? ये इंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है हियर? सो दैट मीन्स क्या होगा? इट लीड्स टू इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ इंथैल्पी। तो क्या हो रहा है? इंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। अब इंट्रोपी के बारे में चेक करते हैं। तो इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है इंट्रोपी? इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो क्या होता है? उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होती है? कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। और लिक्विड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड दूर दूर होते हैं तो क्या होता है? उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा ही होती है। दैट मीन्स अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो क्या होगा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है। दैट मीन्स इंट्रोपी इंट्रोपी इंक्रीजेज एज सॉलिड मेल्स इनटू लिक्विड। तो क्या है? एंट्रोपी भी बढ़ रही है। और क्या है? हमको अब चेक करना है इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। एज वी नो दैट क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू क्या है यहाँ पे? डेल्टा यू पॉजिटिव है, क्योंकि हीट क्या दे रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट मीन्स क्यू क्या है? पॉजिटिव है। सॉरी, क्यू क्या है? क्यू पॉजिटिव है। और किसी भी स्टेट चेंज में सॉलिड से क्या हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज में डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेट चेंज। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा किसी भी स्टेट चेंज में। तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू बी क्यू। और क्यू क्या है? पॉजिटिव है। दैट इज इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दैट इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। तो क्या हो रहा है? इंथैल्पी भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ये सही है। ऑप्शन बी क्या है? डिक्रीज ऑफ इंथैल्पी, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीज ऑफ इंथैल्पी, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।